बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम देखते हैं वृत्त का सममिति अक्ष। किसी वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। बात सही है। व्यास केंद्र से होकर जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर से टकराता है। यदि हम कागज़ का कोई वृत्त ले, इसे किसी भी व्यास पर मोड़े, व्यास कहीं से भी कहीं तक हो सकता है, तो वृत्त दो भागों में पूरा ढक लेता है। इस प्रकार दोनों भाग बराबर होते हैं। सही बात है, मोड़ेंगे तो ढक लेगा, दोनों बराबर होंगे। व्यास वृत्त का सममिति अक्ष है। बात सही है। अब जीवा क्या होती है? ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों सिरे वृत्त पर हों, चाहे वह केंद्र से हो गुजरता हो या नहीं, जीवा कहलाती है। ठीक है, ये सारी जीवा है जिसका दोनों सिर केंद्र से होकर जाते हो और वृत्त पे हो। जिसका दोनों सिर केवल वृत्त पे हो, केंद्र से होकर जाए चाहे न जाए। जैसे सी डी यहाँ से होकर गए, यहाँ दोनों सिरा वृत्त पे है तो जीवा। ओ दोनों सिरा वृत्त पे है, जीवा। ए बी यहाँ से होकर गया है, दोनों सिरा वृत्त पे है तो ये भी जीवा है। व्यास जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है किसी भी वृत्त में। अब देखो अर्धवृत्त क्या होता है। वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है। जैसे व्यास के नीचे वाला भाग अर्धवृत्त कहलाता है। अब वृत्त की परिधि 2πr मतलब 2π गुणे त्रिज्या, और पाई का मान जहाँ भी रखना हो 22/7 रखते हैं। जहाँ दशमलव में ले जाना होता है वहाँ क्वेश्चन में बताता है। जैसे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो परिधि ज्ञात कीजिए। अब परिधि क्या होती है? पूरे वृत्त के रेखाखंड की लंबाई ही परिधि होती है, जो गोल में होता है। अब वृत्त की त्रिज्या 14, वृत्त की परिधि 2π गुणे त्रिज्या। अब 2 गुणे 22/7 गुणे 14। वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2π गुणे त्रिज्या। अब मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 88 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब यदि किसी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है वृत्त की, तो उसका व्यास त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो व्यास 2 गुणे त्रिज्या 2 गुणे 8 16 सेंटीमीटर। धन्यवाद।